अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा तो दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठा दिया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी तो उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्री राम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात पर लक्ष्मण गुस्से में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धारा और सीता माँ का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण ने अपनी लंका में बंद करके रखा है तो श्री राम ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया और फिर रावण से युद्ध रचा गया। रावण के 10 सिर थे, इसीलिए जब भी राम उनका सिर काटते वो फिर जिंदा हो जाता। अंत में विभीषण के बताने पर रावण की नाभि पर श्री राम ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। रावण ज्ञानवान और शक्तिशाली था, परंतु उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण का वध किया। यह दर्शाता है कि सत्य की जीत और असत्य का अंत होना निश्चित है। कर्तव्य और मर्यादा जीवन का आधार है। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। यह सिखाता है कि कर्तव्य और अनुशासन का पालन जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। दुष्कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से बुरा होता है। सहयोग और एकता से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने मिलकर रावण का वध किया। यह सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। धर्म की रक्षा ही सच्ची वीरता है। श्री राम ने व्यक्तिगत द्वेष से नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया। यह दर्शाता है कि वीर वही है जो न्याय के लिए लड़े। इसी के साथ अंत में अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय श्री राम।